तो आज जरा गाड़ी के दिल मतलब इंजन की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। यही वो कमाल की मशीन है जो पेट्रोल, डीजल या आजकल बिजली को ताकत में बदलती है। हाँ। पहियों तक पहुंचाती है उसे। हाँ, पहियों तक। और आज हम ना व्हीकल इंजन्स, टाइप्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस जो दस्तावेज है उसी के आधार पर बात करेंगे। अच्छा। समझने की कोशिश करेंगे कि कारों और बाइक्स में ये अलग-अलग इंजन कैसे काम करते हैं, क्या फर्क है इनमें। सही है। तो सबसे बेसिक सवाल, इंजन आखिर ये एनर्जी को मोशन में, गति में बदलता कैसे है? मतलब आसान शब्दों में अगर समझे तो। सोचिए इंजन के अंदर कुछ जल रहा है ना, या तो ईंधन या फिर अगर इलेक्ट्रिक है तो बैटरी से मिली बिजली मोटर घुमा रही है। ठीक। तो उससे गर्मी और दबाव बनता है, या घूमने की ताकत अच्छा। जो पिस्टन जैसे पुर्जों को हिलाता है, या मोटर की शाफ्ट घूमती है और बस वही हरकत पहियों तक जाती है और गाड़ी चलती है। समझ गया। काफी सीधा। तो शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने इंजन से, इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी, जिसमें ईंधन अंदर जलता है। हाँ, आईसी। इसमें पहला है पेट्रोल इंजन। ये आमतौर पर बाइक्स और छोटी मध्यम कारों में मिलता है, जैसे मारुति स्विफ्ट या होंडा एक्टिवा। बिल्कुल। इनमें स्पार्क प्लग होता है, वो एक चिंगारी मारता है और पेट्रोल हवा का जो मिक्सचर है वो जल जाता है। अच्छा। और ये इंजन अक्सर ज्यादा आरपीएम पर चलते हैं, ऐसा सुना है। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट। हाँ सही, मतलब इंजन तेजी से घूम सकता है। इससे गाड़ी थोड़ी स्मूथ चलती है, रफ्तार भी जल्दी पकड़ती है। और इसमें वो फ्यूल इंजेक्शन यानी एफआई और कार्बोरेटर वाला क्या चक्कर था? कुछ पुरानी और नई तकनीक। हाँ बिल्कुल। एफआई सिस्टम में ना सेंसर होते हैं, वो बिल्कुल सही मात्रा में पेट्रोल स्प्रे करते हैं इंजन में। तो माइलेज बेहतर। हाँ, माइलेज बेहतर, इंजन भी स्मूथ। कार्बोरेटर पुरानी तकनीक थी, वो हवा ईंधन को मैन्युअली मिलाता था, उतना सटीक नहीं होता था। समझ गया। और फिर दूसरा आईसी प्रकार है डीजल इंजन। ये ज्यादातर बड़ी गाड़ियों, एसयूवीज जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर या ट्रकों में दिखता है। ये कैसे लगे पेट्रोल से? डीजल में स्पार्क प्लग नहीं होता। अच्छा, तो जलता कैसे? इसमें हवा को बहुत ज्यादा दबाते हैं, मतलब हाई कंप्रेशन। इससे हवा इतनी गर्म हो जाती है कि जैसे ही उसमें डीजल स्प्रे करते वो खुद ही चल उठता है। अरे वाह। और इसी ज्यादा दबाव की वजह से ना डीजल इंजन में टॉर्क बहुत होता है। टॉर्क यानी खींचने की ताकत। हाँ, कम स्पीड पर भी। एकदम। पहाड़ चढ़ाना हो, भारी सामान खींचना हो, उसमें डीजल इंजन का जवाब नहीं। लेकिन ये थोड़े आवाज ज्यादा करते हैं, ऐसा कहते हैं। हाँ वो तो है। ज्यादा दबाव और टॉर्क का नतीजा है कि ये पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा आवाज और वाइब्रेशन पैदा करते हैं, पर माइलेज अक्सर बेहतर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गई ईंधन जलाने वाले इंजन। पर आजकल एक बिल्कुल अलग चीज धूम मचा रही है, इलेक्ट्रिक मोटर। हाँ, जैसे टेस्ला कारों में या एथर स्कूटर में। ये कैसे काम करती हैं? ये तो सीधे बैटरी की बिजली से चलती हैं। कोई जलना नहीं, कोई धुआं नहीं, एकदम शांत। और पिकअप सुनाए तुरंत मिलता है। हाँ, खास बात यही है, जैसे ही एक्सेलरेटर दबाओ पूरा टॉर्क हासिल। और पुर्जे कम है जलने वाले तो रख रखाव भी कम। अच्छा, इसमें भी कुछ नाम सुने हैं, बीएलडीसी, इंडक्शन मोटर, पीएमएसएम। इनमें कोई बड़ा फर्क है क्या आम यूजर के लिए? ये मोटर के अंदर की बनावट के प्रकार है। मोटे तौर पर समझें तो कुछ दूसरों से ज्यादा कुशल होते हैं, जैसे पीएमएसएम मोटर, हाँ। यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ये अक्सर बैटरी बचाने में थोड़ी बेहतर होती है। आजकल कई नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में यही आ रही हैं। पर हाँ, सबकी अपनी लागत और फायदे हैं। और फिर एक तीसरी कैटेगरी भी तो है, हाइब्रिड। हाँ, जो पेट्रोल या डीजल और इलेक्ट्रिक का मिक्सचर है, जैसे टोयोटा प्रियस। बिल्कुल। ये बड़े स्मार्ट होते हैं, कभी इंजन चलाते हैं, कभी मोटर, कभी दोनों एक साथ। अच्छा, क्यों करते हैं ऐसा? ताकि ईंधन कम खर्च हो, कुशलता बढ़ाने के लिए। इनमें भी देखिए माइल्ड हाइब्रिड होते हैं जो बस इंजन को हल्की सी मदद देते हैं। पता भी नहीं चलता होगा शायद। हाँ, फिर आते हैं फुल हाइब्रिड। ये थोड़ी दूर तक सिर्फ बिजली पर भी चल सकते हैं, एकदम शांत, शहर में काफी काम आते हैं। और तीसरे? प्लग इन हाइब्रिड या पीएचईवी। इन्हें आप बाहर से बिजली से चार्ज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी को। तो ये ज्यादा दूरी तक सिर्फ बिजली पर चल पाते हैं। मतलब हाइब्रिड में भी काफी वैरायटी है। और ये माइल्ड, फुल, प्लग इन का फर्क रोज की ड्राइविंग में महसूस होता है? हाँ, काफी हद तक। माइल्ड हाइब्रिड का पता चलना मुश्किल है। फुल हाइब्रिड में वो शांति महसूस होती है जब गाड़ी सिर्फ बिजली पर हो। और प्लग इन को अगर रोज चार्ज करें
तो काफी हद तक इलेक्ट्रिक जैसा अनुभव मिल सकता है छोटे सफर के लिए। दिलचस्प। तो हमने देखा कि इंजन को ताकत कहाँ से मिल रही है, पेट्रोल, डीजल या बिजली। पर वो ताकत कैसी होगी, स्मूथ, दमदार, ये इस पर भी तो निर्भर करता है कि इंजन के अंदर सिलेंडर वगैरह कैसे लगे हैं। बिल्कुल, खासकर आईसी इंजन्स में सिलेंडरों की संख्या और उनकी जमावट, जिसे कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, बहुत अहम है। जैसे बाइक्स में सिंगल सिलेंडर, हीरो स्प्लेंडर टाइप। हाँ, सादगी और किफायत के लिए। फिर ट्विन सिलेंडर जैसे निंजा 650 में वो ज्यादा स्मूथनेस और पावर देता है। और कारों में इनलाइन 4 तो बहुत कॉमन है। हाँ, सीधी लाइन में 4 सिलेंडर, अच्छा संतुलन होता है पावर और स्मूथनेस का। फिर आते हैं इनलाइन 6, V6, V8, V12। हाँ, V6, V8 की आवाज ही अलग होती है। बिल्कुल, V इंजन में सिलेंडर V शेप में होते हैं। ये ज्यादा पावर को छोटी जगह में पैक करने का तरीका है। परफॉर्मेंस कारों में आम है। और एक वो बॉक्सर इंजन भी होता है सुबारू कारों में। हाँ, बॉक्सर इंजन, उसमें सिलेंडर आमने सामने सपाट लेटे होते हैं, पिस्टन एक दूसरे की तरफ आते जाते हैं। उसका क्या फायदा? गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है, इससे हैंडलिंग बेहतर होती है। तो हर कॉन्फ़िगरेशन का असर इंजन की आवाज, वाइब्रेशन, पावर डिलीवरी सब पर पड़ता है। अच्छा, और एक वो 2 स्ट्रोक बनाम 4 स्ट्रोक का भी जिक्र था पुरानी बाइक्स के जमाने में, वो क्या था? वो इंजन के काम करने का साइकिल है। देखिए, 4 स्ट्रोक इंजन हर काम के लिए अलग स्टेप लेता है। हवा अंदर लेना, उसे दबाना, फिर जलाना और आखिर में धुएं को बाहर निकालना। 4 स्टेप। तो ज्यादा सलीके से काम करता है। हाँ, इसलिए ज्यादा कुशल है, साफ है, स्मूथ है। आजकल लगभग सभी गाड़ियों में यही है। 2 स्ट्रोक ये चारों काम सिर्फ 2 स्टेप में निपटा देता था। तेज, हल्का और प्रति सीसी पावर भी ज्यादा, पर उतना कुशल नहीं था और प्रदूषण ज्यादा करता था। इसीलिए अब लगभग खत्म हो गया है सड़कों से। समझ गया। तो अगर आज की पूरी बातचीत को समेटें, क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? तो देखिए, पहली बात तो ये कि कारों में इंजन के बहुत विकल्प हैं, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड। बाइक्स में मोटे तौर पर पेट्रोल या इलेक्ट्रिक। दूसरी बात, पर्यावरण और कुशलता की चिंता के कारण इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये तो दिख रहा है। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि इंजन का प्रकार और उसकी बनावट, मतलब कॉन्फ़िगरेशन, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। ये सीधे आपके ड्राइविंग या राइडिंग अनुभव को, गाड़ी की परफॉर्मेंस को और माइलेज को तय करती हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने वाहनों के इंजनों की दुनिया की एक अच्छी खासी झलक देखी, पारंपरिक आईसी से लेकर मॉडर्न ईवी और हाइब्रिड तक, और ये भी समझा कि सिलेंडर की गिनती या स्ट्रोक का तरीका क्यों मायने रखता है। हाँ, और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में किसी एक ही इंजन तकनीक, शायद इलेक्ट्रिक, का राज होगा, या फिर हमारी अलग अलग जरूरतें, कहीं हमें ज्यादा पावर चाहिए, कहीं लंबी रेंज, कहीं कम कीमत, इनको पूरा करने के लिए हमेशा कई तरह के इंजन मौजूद रहेंगे? इस पर विचार किया जा सकता है। सोचने वाली बात है।